Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome students. You are watching my YouTube channel. Bete, my name is Sania Mumtaz. Today I am here to teach you biology class first year chapter 2 और chapter का नेम है बायोकेमिस्ट्री। बेटे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रोटीन का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करवाया, जिसमें आज हमने उसकी लेवल को रीड करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछले टॉपिक के बारे में बताना चाहूंगी। बेटे प्रोटीन जो होते हैं वो हमारे पास पॉलीमर होते हैं अमाइनो एसिड के, और अमाइनो एसिड कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के क्या होते हैं, कंटेनिंग ग्रुप्स होते हैं। ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और आपको पता है 170 टाइप्स के जो होते हैं अमाइनो एसिड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, प्रोटीन के अंदर, जिनमें से जो होती हैं वो 25 की टाइप की जो अमाइनो एसिड होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि वो प्रोटीन को बनाए। लेकिन एक्चुअल में 20 टाइप की जो अमाइनो एसिड होती हैं वो प्रोटीन को, एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल को क्या करवा रही होती हैं, बना रही होती हैं। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया। उसके अलावा मैंने ये भी बताया कि जो हमारे पास अमाइनो एसिड का ग्रुप होता है उसमें एक अमाइनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। कार्बोक्सिल ग्रुप हमारे पास COOH होता है और अमाइनो ग्रुप हमारे पास NH होता है। बेटा NH2 हमारे पास अमाइनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप हमारे पास COOH होता है। आपको पता है जब ये दोनों लिंक करते हैं, जब दो अमाइनो एसिड आपस में लिंक कर रहे होते हैं तो एक साइड से हमारे पास अमाइनो ग्रुप अटैच होता है और एक साइड से कार्बोक्सिल ग्रुप, तो हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल बन रहा होता है और इनके दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा होता है, आपको पता है उसे हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इसी के लेवल को रीड करना, इसी के लेवल को पढ़ना, प्रोटीन्स के लेवल को, जिसमें हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आ जाता है, सेकेंडरी भी आता है, टर्शरी भी और क्वार्टरनरी भी। इसमें जो इसके 4 जो हैं वो लेवल इसमें हम रीड करेंगे। जो आज है वो हमारे पास है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम प्राइमरी वे से किस तरह उसे मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, किस तरह उसे बना रहे होते हैं। तो जरा देखें प्रोटीन्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, इसकी कंपोजिशन क्या होगी बेटा। प्राइमरी स्ट्रक्चर कंप्राइजेस द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। ये किस चीज से बन रहा होता है, इसमें जुड़ते हैं, इसमें नंबर को क्या होती है, कंप्राइज करती है, जुड़ते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, कंप्राइज करते हैं, जुड़ते हैं, नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। जब सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, जब डिफरेंट अमाइनो एसिड, मुख्तलिफ अमाइनो एसिड जब आपस में आकर मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। तो ये इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद एफ सेंगर था, वो जो पहला बंदा था, वो वाला साइंटिस्ट था जिसने डिटरमाइन किया, जिसने दरियाफ्त किया कि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस, उसकी शक्ल किस तरह की होती है, उसकी शेप किस तरह की होती है। ये किसने दरियाफ्त किया, एफ सेंगर जो था, एक बंदा था, एक साइंटिस्ट था जो आया, उसने ये डिस्कवर किया कि इसकी जो स्ट्रक्चर है या इसका जो सीक्वेंस है उसे इसने ओपनली खोल के बताया कि इसमें क्या क्या होता है और हम इसे कैसे रीड करते हैं। और अगर इसमें कोई स्ट्रक्चर रिप्लेसमेंट हो जाए, उल्टा सीधा लग जाए अमाइनो ग्रुप का, तो क्या होगा, ये सब कुछ इसने हमें बताया। तो जरा देखें, ही सेड, उसने कहा कि जो इंसुलिन होती है उसके पास कितनी अमाइनो एसिड होती है, 51 अमाइनो एसिड से हमारे पास क्या मिलकर बनी होती है, इंसुलिन बनी होती है। इंसुलिन कितने अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है, 51। इंसुलिन के पास बेटा 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। कितनी चेन्स होती है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। उन चेन का मतलब क्या है, मतलब उसने ये तो बता दिया इसके पास 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, लेकिन उन चेन का मतलब क्या है, एक चेन ये होगी और एक चेन ये होगी। एक चेन अल्फा होगी और दूसरी चेन हमारे पास क्या होगी, बीटा होगी। अब वो क्या बता रहे हैं, अल्फा चेन, जो हमारे पास अल्फा चेन है उसके पास 21 अमाइनो एसिड होती है। अल्फा चेन के पास क्या होते हैं, 21 अमाइनो एसिड होते हैं। और बीटा चेन के पास कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 30 होते हैं। ठीक है, बीटा चेन के पास 30 होते हैं, अल्फा चेन के पास 21 अमाइनो एसिड होते हैं। हीमोग्लोबिन आपको पता है हेमोग्लोबिन का क्या काम होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करवाना। ठीक है, ये किसका काम होता है, हेमोग्लोबिन का। अब इसने बताया जो हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को कैरी करवा रही होती है, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करवा रही होती है, उसके पास कितने अमाइनो एसिड होते हैं। उसने बताया कि इसके पास 574 अमाइनो एसिड होते हैं। हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करवाना, O2 को। और बेटा
इसके पास अमाइनो एसिड कितने होते हैं, इसके पास 574 अमाइनो एसिड होते हैं। कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 574 अमाइनो एसिड होते हैं इसके पास प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए इसने कहा है कि हेमोग्लोबिन के पास कितनी चेन्स होती हैं, 4 चेन्स होती हैं। हेमोग्लोबिन के पास कितनी चेन्स होती हैं, 4 चेन्स होती हैं। 2 अल्फा चेन होंगी और 2 बीटा चेन होंगी, ठीक है। हेमोग्लोबिन हैज 4 चेन्स, 2 अल्फा 2 बीटा। ईच चेन हैज 141 अमाइनो एसिड। हर चेन के पास, जो अल्फा चेन है उसके पास 141 अमाइनो एसिड होगा और जो बीटा चेन है उसके पास 146 अमाइनो एसिड होंगे। मतलब दोनों के पास क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। एक के पास 141 है तो दूसरे के पास कितना होगा, 146 होगा। आपको पता है 2 अल्फा है और 2 बीटा है, तो हम इस 141 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे और इस 146 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 292 और 282। जब मेरा बेटा हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास 574 हम ये इसकी आ जाती है, अमाइनो एसिड की क्वांटिटी हमारे पास 574 आ जाती है। अब देखिए जरा, ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 10,000 प्रोटीन्स। इंसान का जिस्म कितनी प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है, कुछ यूं बताया गया कि इंसान की जो बॉडी होती है वो 10,000 प्रोटीन पर मुश्तमिल होती है। एवरी प्रोटीन, आपको पता है कि अगर 10,000 पर मुश्तमिल है तो हर जो प्रोटीन है उसकी खुद की एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होगी, एक खुद की उसकी एक प्रेसेस होगी, एक खुद की उसकी एक सीक्वेंस होगा। तो वो देखिए जरा, एवरी प्रोटीन है स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड। मतलब उसके पास एक खास, ठीक है, स्पेसिफिक किस चीज को बोलते हैं, खास अरेंजमेंट होता है उसके पास किस चीज का, प्रोटीन का हो, अमाइनो एसिड का होगा, क्योंकि प्रोटीन किसके पॉलीमर है, अमाइनो एसिड के पॉलीमर है। आगे सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स आर डिटरमाइंड बाय ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है वो हम कैसे पता चला सकते हैं, हम इसके न्यूक्लियोटाइड से क्या कर सकते हैं, इसका पता चला सकते हैं इन डीएनए। डीएनए के अंदर हम इसे फाइंड करेंगे कि इसकी सीक्वेंस कैसे है, इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड किस वे से है। अगर बेटा रिप्लेसमेंट ऑफ अमाइनो एसिड पोजीशन काज, आपको मैंने पहले बताया कि अगर किसी बॉडी के अंदर हम अमाइनो एसिड की रिप्लेसमेंट कर देते हैं या रिप्लेसमेंट हो जाती है, रिप्लेसमेंट हो जाती है, तो जो उसका पहले फंक्शन करने का वे था वो क्या हो जाता है, उसका खराब हो जाता है, वो एबनॉर्मल हो जाता है, उसमें कोई ना कोई जो है वो डिजीज प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो यही उसने कहा है, जब हम एक अमाइनो एसिड को जब रिप्लेसमेंट करते हैं, रिप्लेसमेंट मतलब उसकी जगह चेंज कर देते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ अमाइनो एसिड पोजीशन काज एबनॉर्मल, वो उसे एबनॉर्मल कर देगा, उसके कामों को, जो प्रोटीन का जो फंक्शन था उसी के कामों को क्या कर देगा, एबनॉर्मल कर देगा। प्रोटीन किसके पॉलीमर होते हैं, अमाइनो एसिड के। तो अगर अमाइनो एसिड ही अपनी जो प्लेस है उसे रिप्लेस कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली फंक्शन जो होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खराब हो जाएगा और प्रोटीन के काम पे क्या होगा, असर होगा। अब उसने एक बीमारी हमें बताई है, सिकल सेल हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का तो आपको पता है कि ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होती है, जो ऑक्सीजन को कैरी कर रही होती है, ठीक है, बॉडी के अंदर। अब बेटा अगर इसमें हम एक बीटा चेन की रिप्लेसमेंट हो जाती है, इसके अंदर बीटा चेन अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं रहता बल्कि अपनी जो प्लेस है उसे क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, तो उससे एक बीमारी इंसान के अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है। अगर वो अपने बीटा चेन को, किसको, अल्फा को नहीं, अगर वो बीटा चेन को रिप्लेस करेगा तो उसके अंदर एक डिजीज प्रोड्यूस होगी। उस डिजीज को हम सिकल सेल हेमोग्लोबिन या सिकल सेल एनीमिया का नेम भी दे रहे होते हैं। बेटा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉन्ग में भी पूछा जा रहा होता है, शॉर्ट में भी पूछा जा रहा होता है। सिकल सेल हेमोग्लोबिन के बारे में पूछा जा रहा होता है कि कैसे ये बीमारी काज होती है, तो आपको आगे से इसका आंसर आना चाहिए कि इसमें जब बीटा चेन को के एक बीटा चेन के अमाइनो एसिड को जब हम रिप्लेस करते हैं तो प्रोटीन की जो फंक्शन होता है, काम करने का जो सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है और उससे एक डिजीज जो है वो हमारे पास काज होती है। उस डिजीज का नेम हमारे पास सिकल सेल एनीमिया होता है। ओके बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज, फी इमानिल्लाह।